हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते कौन कौन से हो और क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए सबसे पहले हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ पे हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको हम डेटा टाइप की डेफिनेशन दिख रही होगी। तो डेटा टाइप क्या होते हैं? A data type specifies the type of data that a variable can store such as integer, floating, character, etc. मतलब कि डेटा टाइप हमें ये बताता है कि वेरिएबल में किस तरह का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप का सिंपल सा काम होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाया है। यहाँ से मैं एक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया मैंने ए। अब ए जो वेरिएबल है, अब ये प्रोग्राम में ए वेरिएबल बन तो गया है, पर लेकिन अब ये किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा कि 1 करेगा या 1.2 करेगा या फिर ए करेगा या बी करेगा, किसी ना किसी तरह की तो वैल्यू स्टोर करेगा। अब ये प्रोग्राम को थोड़ी ना पता है कि किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, तो ये बताने का काम करता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कई अलग अलग होते हैं, जैसे एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोटिंग, एक होता है कैरेक्टर। इंटीजर जो नंबर्स को स्टोर करता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएंगे आपके इंटीजर। फ्लोटिंग में हो जाएगा 1.3, 1.2, 1.1 या 2.6, 5.6, ये सब फ्लोटिंग में जाएंगे। और कैरेक्टर सिंपल सा आपको पता है, ABC, A to Z, या फिर कोई भी हम कैरेक्टर लिखते हैं वो सब कैरेक्टर में आ जाएंगे। तो ये डेटा टाइप बताना ज़रूरी है। यदि आप डेटा टाइप नहीं बताओगे तो प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है वो किस तरह की वैल्यू प्रोग्राम में स्टोर करना चाह रहे हैं। और प्रोग्राम में कहाँ स्टोर होगी? वेरिएबल में। तो वेरिएबल को क्या डाटा स्टोर करना है ये बताएगा डेटा टाइप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेटा टाइप होता क्या है। तो डेटा टाइप उनके अलग अलग जो है प्रकार होते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। आपको कहीं कहीं तो कुछ अलग मिल सकता है, बट लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 3 तरह में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को ही हम बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो या तो आप इसको बेसिक से नाम से याद रख सकते हैं या फिर प्रिमिटिव भी याद रख सकते हैं। फिर होता है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब जो अलग से हम आए हैं, जो प्रिमिटिव के अंदर नहीं आते। और फिर होते हैं यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड मतलब जिनको यूज़र खुद बनाता है, तो वो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो प्रिमिटिव में मोस्टली आपका आएगा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। तो इंटीजर मैंने बता ही दिया था, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 को स्टोर करेगा। कैरेक्टर जो ABCD XYZ इनको स्टोर करेगा। फ्लोट जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, डेसिमल वाली जो वैल्यू होती है, सिर्फ उन्हीं को स्टोर करता है। और वॉइड जो कि कुछ भी स्टोर नहीं करता। वॉइड का मतलब होता है शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं। तो ये वॉइड जो है, हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में इस वॉइड का मैं मतलब बताऊंगा कि वॉइड का मतलब होता क्या है। आपने देखा होगा मेन फंक्शन के साइड में हम वॉइड लिखते हैं, तो वो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब इस वॉइड को अच्छे से जानेंगे। फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं। फिर होता है डिराइव्ड में एरे, स्ट्रिंग और पॉइंटर। तो एरे का जो है पूरा एक अलग ही चैप्टर है, जिसमें हम समझेंगे एरे कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या यूज़ होता है एरे का। फिर इसके बाद इसी में होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को भी हम अलग से जानेंगे अच्छे तरीके से। और इसके अलावा पॉइंटर भी होगा, तो पॉइंटर का भी एक अलग ही टॉपिक है, तो हम उसमें ये पॉइंटर डिस्कस करेंगे। और यूज़र डिफाइंड वाले हैं जो, इनको भी हम एक अलग से डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम यूनियन पढ़ेंगे, इनम पढ़ेंगे, टाइप डेफ, ये सब ये अलग अलग चैप्टर्स है। तो इनको हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा प्रिमिटिव, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और क्योंकि इनका यही डेटा टाइप जो चैप्टर है वो इन्हीं का चैप्टर होता है। बाकी एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर और इन सब का एक अलग चैप्टर होता है, तो उनमें हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीज आर फॉलोइंग डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो मैंने जैसा कि बताया था, प्रिमिटिव होते हैं, डिराइव्ड होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं। तो इसमें आप ये देख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें कोई मतलब नहीं है आगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं? द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोटिंग point based C language supports both signed and unsigned literals. The memory size of primitive data types may change according to 32 और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये उसकी मेमोरी के बारे में कहा गया है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है डेटा टाइप की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बिट के हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो वो अलग कहानी है, उस पर हम अभी थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के मैंने टाइप्स बता दिए, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। अब इंटीजर जो है वो भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंट और एक होता है लॉन्ग। शॉर्ट में भी फिर 2
डिवाइड हो जाएंगे साइंड और अनसाइंड। तो एक तो हो गया इंट, इंट को ही हमने 3 में डिवाइड कर दिया, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, और फिर शॉर्ट भी आगे डिवाइड हो जाएगा साइंड और अनसाइंड। तो यदि हमें कोई ऐसा डेटा टाइप बनाना है जिसमें इंटीजर भी आए, शॉर्ट भी आए और साइंड भी आए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? इंट लिखेंगे पहले, फिर शॉर्ट लिखेंगे और फिर साइंड लिखेंगे और फिर उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हमें इंट भी लिखना पड़ेगा, शॉर्ट भी लिखना पड़ेगा और साइंड भी लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आएगा वेरिएबल का नाम। तो इस तरीके से हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, तो इनका जो है ये मेमोरी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मतलब ये शॉर्ट है वो कुछ कम मेमोरी लेगा, इंटीजर थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी लेगा और लॉन्ग थोड़ी सी अलग मेमोरी लेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे साइंड और अनसाइंड की। साइंड का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई मार्क लगा हो। जैसे मैंने +2 लिखा, तो +2 जो लिखा है वो एक साइंड है। यदि मैं सिंपल 2 लिखूँ तो ये अनसाइंड है। -2 लिखा ये साइंड है, और लेकिन सिर्फ 2 लिखा तो ये अनसाइंड है। अनसाइंड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि उसमें कोई साइन नहीं रहेगा। तो जब भी कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जिसमें साइन ना हो तो वो हमेशा क्या होता है? वो अनसाइंड ही होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटीजर में भी देख लेते हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ें, साइंड और अनसाइंड। लॉन्ग में भी वही चीज़ें, साइंड और अनसाइंड। कैरेक्टर में बात करते हैं तो कैरेक्टर में सिंपल होता है साइंड और अनसाइंड। फ्लोट में भी 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है फ्लोट अकेला, फिर होता है डबल और फिर होता है लॉन्ग डबल। फ्लोट में भी फिर वही साइंड और अनसाइंड। जैसे मैंने लिखा 1.2, तो 1.2 जो है वो अनसाइंड में आ जाएगा क्योंकि जिसका साइन नहीं होता वो हमेशा किस में जाता है? प्लस में। और जैसे लिखा मैंने -1.2, तो फिर ये साइंड में चला जाएगा, चाहे वो फ्लोट में हो, डबल में हो, लॉन्ग डबल में हो। इनका सिर्फ इतना काम है, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। तो जिस तरह का हम डाटा टाइप लेंगे ये उस तरह की मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेगा प्रोग्राम में। और साइंड अनसाइंड ये बताता है कि जो हमने इंटीजर या जो भी हमने दिया है, इनपुट दिया है, वो कैसा है, साइंड है या अनसाइंड है। तो देखिए, साइंड को हमें दिखाने की ज़रूरत होती है, अनसाइंड को हमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि हमने सिंपल 2 लिखा है तो वो अनसाइंड ही है क्योंकि उसमें कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। लेकिन -2 लिखा हुआ है तो वो साइंड में आ जाएगा, और +2 लिखा है तो वो भी किस में आ जाएगा? साइंड में आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ये कितनी मेमोरी लेते हैं प्रोग्राम में और इनकी रेंज क्या क्या होती है, क्योंकि इनकी मेमोरी का जानना हमें बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमें सिर्फ कोई छोटे नंबर की ज़रूरत है लेकिन हमने ज़्यादा मेमोरी वाला डेटा टाइप ले लिया, तो जैसे ही हम डेटा टाइप लेंगे तो मेमोरी में क्या है, उतनी जगह वो ले लेगा, चाहे आप उसका यूज़ करो या मत करो। और यदि आप किसी प्रोग्राम में ज़्यादा मेमोरी का डाटा टाइप ले लोगे तो फिर प्रोग्राम आपका जो है वो लेंदी हो जाएगा, और प्रोग्राम लेंदी होने की वजह से सिस्टम की मेमोरी पर लोड पड़ेगा जो आपके प्रोग्राम की स्पीड को स्लो कर सकता है। तो आगे देखते हैं किसकी कितनी रेंज है और कितना कौन डाटा स्टोर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट मेमोरी लेता है, और साइंड कैरेक्टर 1 बाइट लेगा और अनसाइंड भी 1 बाइट ही लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर डाटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है, और इसकी रेंज कितनी होती है? -128 से 127 तक। सेम चीज़ शॉर्ट में होगी, शॉर्ट में 2 बाइट जगह लेगा, इंटीजर में 2 बाइट जगह लेगा, शॉर्ट इंट में भी 2 बाइट ही लेगा, लॉन्ग इंट में 4 बाइट जगह लेगा, फ्लोट में लेगा 4 बाइट और डबल में लेगा 8 बाइट और लॉन्ग डबल में लेगा 10। और इन्हीं बाइट के हिसाब से जो है इनकी रेंज निकाली जाती है। और रेंज निकालने का तरीका मैंने बता दिया। जैसे 1 बाइट है तो उसमें 8 बिट होगा, यानी कि मेमोरी की 8 बिट जगह लेगा, और 1 बिट में या तो हम 0 स्टोर कर सकते हैं या फिर 1 स्टोर कर सकते हैं। कन्वर्ट करोगे तो जो भी संख्या आएगी वो उसका क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और मिनिमम कितना होगा? मिनिमम वही सब में 0 होगा। और ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में देखना है, जैसे पॉजिटिव कितना जाएगा और नेगेटिव कितना जाएगा। तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 256 आई थी, उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे 256 को 2 से डिवाइड करोगे तो 128 आएगा, दोनों तरफ 128 आएगा। लेकिन पॉजिटिव वाले को हम एक कम कर देते हैं, यानी कि 127। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो 0 से काउंट होता है, जबकि माइनस में 0 से काउंट नहीं होता, वो -1 से काउंट होता है। तो इस तरीके से ये मेमोरी लेते हैं और ये उनकी रेंज होती है। तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, डेटा टाइप आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अपने नए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।